आज हम गणपति बप्पा को भोग लगाने के लिए बनाते हैं बहुत ही पौष्टिक और गुणकारी मूंग के मोदक। गणपति पूजा के इन विशेष दिनों में हम बप्पा को रोज़ एक नए तरीके से मोदक बनाकर तैयार करते हैं। तो इसे बनाने के लिए ले लेते हैं हम मूंग। जो साबुत मूंग होते हैं उन मूंग का हमें यहाँ इस्तेमाल करना है। तो मूंग को आप पहले अच्छे से कपड़े से पोंछ लें। उसके बाद इसे आप कढ़ाई में डालकर अच्छे से भून लें। जब एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाए तब तक के लिए हमें मूंग को अच्छे से सेकना है। और जब अच्छे से मूंग सिक जाएँ उसके बाद हम इसे थोड़ा ठंडा कर लेते हैं और उसके बाद पीस कर हम इसका एक पाउडर बना लेते हैं। अब चलते हैं कढ़ाई के पास। तो मैंने यहाँ लिया है 1/4 कप घी। तो शुद्ध घी का ही आप यहाँ इस्तेमाल करें। घी को डालने के बाद इसे थोड़ा सा पिघला लेते हैं। तो एक बार से मैंने यहाँ 1/4 कप घी का इस्तेमाल किया है और अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम थोड़ा घी और इसमें ऐड कर लेंगे। तो घी एक साइड में गर्म हो रहा है तब तक के लिए हमने ले लिया है गुड़। तो इसका मेजरमेंट बेसिकली ये होता है कि आपने जैसे 1/4 कप मूंग लिया है तो आप 1 कप गुड़ ले सकते हैं, या 1 कप से 2 या 3 चम्मच थोड़ा सा कम आप गुड़ ले सकते हैं। बाकी आपकी अपनी पसंद के ऊपर निर्भर करता है कि आप मीठा कितना खाना पसंद करते हैं। तो जो हमने मूंग सेक कर रखे हुए थे, बेसिकली ये होता है कि आपने जो मूंग सेके हैं उससे अगर इसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर हो तो वो निकल जाए। और मूंग सेकने के बाद जब हम इस तरीके से लड्डू बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा सा इसका एक फ्लेवर आ जाता है। तो 1/4 कप हमने यहाँ पर घी लिया था तो पूरा ही घी यहाँ पर मैंने डाल दिया है। एक साइड में हमने रख दिया है गुड़ पिघलाने के लिए। तो आपको गुड़ की चाशनी नहीं बनानी है, बस गुड़ को पिघलाना है। तो 1 कप मैंने यहाँ गुड़ लिया था और उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था, तकरीबन 2 से 3 चम्मच। और जब गुड़ अच्छे से पिघल गया और अपना जो हमने मिक्सचर तैयार कर रहे हैं हम, तो जो हमने मूंग को पीस कर रखा हुआ था वो मूंग अच्छे से जब पक गया है, वैसे तो हमें इसे ज़्यादा पकाना नहीं है क्योंकि हमने पहले ही मूंग को सेक कर तैयार कर लिया है। अब जब भी आप इसमें गुड़ को ऐड करें तो छलनी से छान कर ही ऐड करें और उसके बाद थोड़ी देर के लिए हम इसे छोड़ देंगे, ताकि अभी ये बहुत ज़्यादा गीला लग रहा है। थोड़ी देर छोड़ने के बाद ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, उसके बाद ही हम इसके मोदक बनाकर तैयार करेंगे। तो आज हम मूंग से जो मोदक बना रहे हैं, मूंग हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और मूंग मोदक को हम बनाएंगे गुड़ के साथ, तो गुड़ गणेश जी को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। तो हम आज गुड़ और मूंग के साथ ही इन मोदक को बनाकर तैयार कर रहे हैं। प्रीवियसली और भी मैंने बहुत सारे मोदक आपके साथ शेयर किए हुए हैं, तो आप मेरे और प्रीवियस वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। आपको जिस भी तरीके के मोदक पसंद आते हैं उस तरीके से आप मोदक बनाकर बप्पा को भोग लगा सकते हैं। तो ये देखिए तकरीबन 15-20 मिनट छोड़ने के बाद ये अपना मिक्सचर थोड़ा ठंडा भी हो चुका है और हम इजीली इससे मोदक बना सकते हैं। तो इसे एक बार अच्छे से आप हाथों से रब कर लें। देखिए देखने में तो ये मिक्सचर बड़ा ही अच्छा लग रहा है और यकीन मानिए इस तरीके से मुझे लगता है शायद आपने अभी तक मोदक नहीं बनाए होंगे। तो इस तरीके से आप किसी भी तरीके का सांचा ले सकते हैं। तो आज इस एल्युमिनियम वाले सांचे में ही हम मोदक बनाकर तैयार कर रहे हैं। तो आप चाहें तो इसे पहले ग्रीस कर लें, और अगर आप ना भी करना चाहें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो हमने यहाँ पर मूंग सेके हुए थे उसमें भी हमने घी डाला हुआ है, तो इजीली ये मोदक बनकर तैयार हो जाएंगे। तो गुड़ डाला हुआ है तो इसलिए आपको इसको हल्का सा ये गर्म रहे उसी स्टेज पर ही मोदक बना लेने हैं। नहीं तो जो आपने गुड़ इसमें ऐड किया हुआ है मूंग में, उसकी वजह से ये थोड़ा टाइट हो सकता है और आपको मोदक बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये हल्का सा गर्म रहे, जिस वक्त आप इसे हाथ लगा सकते हो उस वक्त तक के लिए आपको इसे ठंडा करना है। उसके बाद आप इस तरीके से मोल्ड में इसे अच्छे से फिल कर दें और इसे दबाकर बिल्कुल अच्छे से टाइटली फिल करना है हमें। उसके बाद हम निकाल कर देख लेते हैं। परफेक्ट, बिल्कुल ऐसा ही मोदक मुझे चाहिए था। और ये मूंग का मोदक इतना हेल्दी आज बनकर तैयार हुआ है। इसी तरीके से हम सारे मोदक बना सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसे गार्निश कर सकते हैं अपनी पसंद के अनुसार। आप चाहें तो इसके ऊपर बादाम लगा सकते हैं, काजू लगा सकते हैं, ताकि ये अपने मोदक देखने में बहुत ही अच्छे लगे। और हम इसे बहुत ही हेल्दी वर्जन के साथ बना रहे हैं और बहुत कम सामान के साथ बना रहे हैं। गुड़ और मूंग तो वैसे भी गणेश जी को बहुत पसंद है। हम कोई भी पूजा करते हैं गणेश जी की तो उसमें मूंग और गुड़ तो लेते ही हैं। तो आज हम मोदक इन्हीं दोनों चीज़ों के साथ बना रहे हैं और ये बहुत इजी है, यकीन मानिए बनाना। तो आप इस तरीके से रोज़ नए नए तरीके से मोदक बनाकर बप्पा को भोग लगा सकते हैं। तो 2 मोदक मैंने यहाँ तैयार कर लिया, ये तीसरा मोदक भी लीजिए बातों ही बातों में तैयार हो गया। तो इसी तरीके से आप सारे मोदक को बना सकते हैं और अपनी पसंद के अनुसार। यहाँ मैंने लगा लिए हैं बादाम की कतरन। तो आप मोदक बनाएं एंड एंजॉय।